महाराज ने कहा है अमृतवाणी का नित गाना, राम नाम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार और करता शुभ श्री मंगलाचार। अमृतवाणी का नित गाना, पहली लाइन तो हम करते हैं, रोज़ पारायण करने से भाव शुद्ध होते हैं, मन को शांति मिलती है, सुख मिलता है। लेकिन वास्तविक आनंद की प्राप्ति के लिए दूसरी लाइन करनी होगी, राम नाम मन बीच रमाना। और जिस दिन राम नाम रम गया उस दिन क्या होगा, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। अब उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है, इस याचना के साथ करना है, हे देव राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा, गद गद प्रेम से यही पुकारूं, जय होवे तेरी जय होवे। जाप करिए, प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। नथ है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजो मैं अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। आज के दिन आपके यहाँ आना डलहौजी में, क्योंकि जन्मदिन का भाव और चाव दोनों पिताजी के साथ रहा करते थे। मन थोड़ा सा पिताजी की याद में डूब जाता है। दिल कर रहा था कि डलहौजी में रहें, वहीं उसी स्थान पर रहें, वहीं से ही अगले दिन आएंगे। लेकिन नरेश जी का आग्रह और आदेश समझिए। लेकिन दूसरा मेरे मन में ये ख्याल आया कि कहते हैं कि बच्चे पिता का प्रतिबिंब होते हैं, पिता की साया, पिता की छाया होते हैं, पिता का दूसरा रूप होते हैं। तो पिताजी को याद करते हुए मैंने कहा पिताजी के दर्शन करने हैं, तो पिताजी के जो प्रतिबिंब हैं, पिताजी के रूप हैं, आपके मध्य में आकर पिताजी के दर्शन तो कर पाऊंगा। इस भाव के साथ में आया कि पिताजी का रूप आप में देख सकूं, जान सकूं और नतमस्तक हो सकूं। आज के दिन मुझे यही कहना है कि पिताजी से जब पूछा जाता, पिताजी आपके कोई इच्छा बाकी है, और कहने लगे हाँ है। मैंने कहा बताइए। कहने मेरे बच्चे सुखी रहें, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी भावना है, बाकी सब कुछ पा लिया है, उनके लिए ही मैं हमेशा शुभ कामना किया करता हूँ। तो जैसे पिताजी ने अपने खून के हर कतरे से, पसीने की हर बूंद से, यही उनके मन का भाव रहता था कि मैं सबकी खिदमत कर सकूं, सबके दुखों का हरण कर सकूं। अपने सुख का बिना ख्याल किए हुए उनको रहता था। आपसे आज मैं
ये आशीर्वाद और शुभ कामना मांगने आया हूं कि मेरे भी खून का हर कतरा, पसीने की हर बूंद आपको समर्पित रहे। मेरी स्वार्थपरता मेरा साथ छोड़ दे, केवल आपका सुख समृद्धि परमार्थ यही भाव मेरे में रहे। ये आज आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और दूसरा, परमेश्वर से याचना करनी है आपने लिए और आपके लिए कि दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। संत की सेवा दान कर जो हो और अनाथ, दुर्बल दुखिया दीन की दे सेवा ममनाथ। महाराज ने भी कहा है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वाह। तो महाराज ने मांगा हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार। लोग पूछते हैं सेवा मांग तो ली, तो सेवा के बदले में भी कुछ मिलेगा, कुछ मांगना भी है। तो कहते हैं कि रामदास जी, गुरु रामदास जी महाराज के डेरे पर बहुत कीर्तन, बहुत सत्संग हुआ करते थे। सब कुछ था वहाँ उपलब्ध था, लेकिन पानी की बहुत तंगी रहा करती थी, पीने का पानी नहीं था। एक उनका सेवक जिसके मन में हर वक्त सेवा का ही भाव रहता था, मशक लेके जाता, 3 कोस से पानी भरता, भर के लाता, संगत को पिलाता, मन को सुख मिलता, बहुत सुकून मिलता। जब पानी खत्म हो जाता, गर्मियों के महीने में चलती लू में फिर भागा हुआ जाता, फिर वहाँ जो नदी थी उसमें पानी भरता, फिर लेके आता, फिर पिलाता, फिर चला जाता। पीछे से आता, पीछे से चला जाता। ना उसको दिखावट की ज़रूरत नहीं, ना बनावट की ज़रूरत नहीं, ना उसकी वाह वाह की ज़रूरत नहीं, ना वो आगे आने की कभी चेष्टा करता था। उसका तो मकसद यही था कि चुपचाप संगत की सेवा करूं। एक दिन गुरुओं ने देख लिया, उन्होंने अपने सेवक को कहा कि फलां फलां आदमी चुपके से आता है, मशक में पानी लेकर आता है, संगत को पानी पिलाता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, उसको मेरे पास बुलाइए। बुला लिया, आ गया, आदर से नमस्कार किया, चरण छुए, गुरुओं ने आशीर्वाद दिया और कहा प्यारे, मैं देख रहा हूं तो चुपके से आता है, इतनी जलती हुई लू में पैर जो अंगारों की तरह जलते हैं, और तू आकर संगत को पानी पिलाता है, चुपचाप चला जाता है, आता है फिर चुपचाप चला जाता है। आज अपनी सेवा के बदले गुरु तेरे से प्रसन्न है, जो चाहे तुम मांग ले। लोग पूछते हैं सेवा के बदले में क्या मांगना है? कहने लगे अपनी तेरी सेवा से गुरु प्रसन्न है, जो भी चाहे तू आज मांग सकता है। घबरा गया अचानक गुरुओं का ऐसा अकारण कृपा, मेहरबानी, इनायत। कहने लगा महाराज, मैं अनपढ़ अनजान गंवार आदमी हूँ, अगर मेरे को इजाज़त दो तो मैं अपनी पत्नी से पूछ के आ सकता हूँ? कहने लगे हाँ, क्यों नहीं, जाइए। आ गया, घर आके पत्नी को कहा कि गुरु प्रसन्न हो गए मेरी सेवा पे और कह रहे हैं सेवा के बदले में जो चाहे तो मांग सकता है, देने को तैयार हैं। मेहरबानी, मेहर वाले बने हुए हैं, उसकी इनायत है उनकी। तो कहने लगे हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस सेवा के बदले में गरीबी बहुत है, धन की कमी है, पैसे की कमी रहती है, रोटी खाने को नसीब होती है, कभी नहीं होती, उनसे धन मांग लेते हैं, मौज हो जाएगी। कहने लगे ठीक है, धन मांग लेते हैं। जब कहा तो फिर कहने लगे ओहो, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, धन तो हो ना हो, लड़कियां अपने अपने घर चली जाएं, क्योंकि जिसकी जाई सुखी उसकी माई सुखी। बच्चियां अपने घर चली जाएं, उनसे बच्चियों का आशीर्वाद मांग लेते हैं, लड़कियों के घर चली जाएं। कहने लगे ठीक है। जब ये निर्णय हो गया तो फिर कहने लगी पुत्र रत्न हो जाए, बेटियां तो हैं, बेटा नहीं, उनसे कहते हैं बेटा दे दें, बेटा मिल जाएगा तो सारा कुल चलेगा, अपने आप ही सारे काम हो जाएंगे। सारी रात आपस में सोचते रहे, निर्णय नहीं कर पाए, क्या मांगे क्या नहीं मांगे। सेवा के बदले एक चीज़ मांगे तो दूसरी जाती है, दूसरी मांगे तीसरी जाती है। दोनों गए गुरुओं के चरणों में सिर रखकर
नमस्कार किया। गुरु ने कहा आ गए, दोनों आ गए? कहने लगे हाँ महाराज। कहने लगे सलाह मशवरा कर लिया? कहने लगे हाँ महाराज कर लिया। कहने लगे बोलो? कहने लगे महाराज हम हैं गवार अनपढ़ आदमी, पता नहीं कोई ऐसी बात कह दें जो ना कहने की हो, हमारे गुरु रूठ जाएं, हमको ये गवारा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम दिल खोल के जो चाहो मांग सकते हो। तो उन दोनों ने सिर नीचे करके कहा गुरु जी हम तो आपको ही मांग लेते हैं। तो मुझे ये कहना है कि सेवा के बदले मांगना है, ज़रूर मांगना है, लेकिन क्या मांगना है? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अन संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिपाल। तो परमेश्वर के दरबार में आकर जब भी मांगो परमेश्वर की कृपा मांगो, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन मैं नहीं चाहता कि इस संसार में कोई मांगने वाला बने, यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे से मांगे। तो अर्जुन ने कहा भगवान ये तो बात मान ली कि कोई, भक्ति प्रकाश में भी महाराज ने लिखा है कि बनू ना जन का दीन, किसी की मुताजी मेरे को ना मिले। क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब पूज्य पिताजी, उनकी याद ही बहुत आज तड़फा रही है, जब पार्टीशन के बाद यहाँ आए गोहाना में तो रात का भोजन खाया, सुबह का मिलेगा कि नहीं पता नहीं होता था, सुबह का खाया तो दोपहर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कपड़े थे एक कमीज और एक पजामा था पहनने के लिए। किस व्यक्ति का? जो पार्टीशन से पहले, एक बरस पहले बीजी बताया करते थे कि इतनी अमीरत थी इनके घर में, जहाँ ये सोया करते थे चांदी के रुपए हुआ करते थे, जेब में से चारपाई पे चांदी के कई सिक्के बीच में गिरे हुए मिलते थे, इनको पता नहीं होता था। हम सब इंतज़ार करते थे कब उठ के जाएं और वो चांदी के सिक्के उठाएं। कहाँ वो अमीरत और कहाँ एक जोड़ी कपड़े की। लेकिन पिताजी का कहना था कि जब हम, जिन्होंने देखा है अब आश्रम, वहाँ दूर हम रहा करते थे, तब वहाँ आबादी नहीं थी, शहर जाते तो कहते हैं लोग पूछते खाना खा लो, कहते हैं ना हमारे तो घर भरे पड़े हैं, आप हमारे पास आके खाना खाना। वो जिनको ये नहीं पता कि दोपहर का खाना शाम को मिलेगा कि नहीं, दूसरे का नहीं कहना कि रात भरे पड़े हैं, आप भी आके खाना। कपड़े कहते हैं एक जोड़ी कपड़ों की थी तो उसी को चादर बांध कर उसको धोकर सुखाकर तकिए के नीचे तह लगाकर ताकि सलवटें निकल जाए, शहर में जाते सीना तान के जाते कि कपड़ों के अंबार भरे पड़े हैं। क्यों? उनका कहना था कि दुनिया का दस्तूर क्या है, खड़े को कोई देख नहीं सकता और गिरे हुए को कोई उठा नहीं सकता। कहने के अगर गिरे हुए को कोई उठा नहीं सकता तो हम क्यों दीन बनकर गिरे लोगों के पैरों के नीचे क्यों कुचले जाएं, अपने हिम्मत पे खड़े रहें, दीन नहीं बनना। ये पिताजी का पैगाम दिया करते थे कि घर में कुछ भी हो, घर चने भी खाओ, बाहर खाओ बादाम खा रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, भगवान ये तो मान लिया कि हम दीन ना बने, लोगों के आगे हाथ ना फैलाएं, हाथ फैलाने वाला ना बने, हम कुछ भी हो जाए किसी हालत में भी, किसी हालात में भी किसी के आगे झोली ना पसारें, लेकिन आपके आगे ना पसारें, ये कैसे हो सकता है? कौन बच्चा है जो अपने माँ के अलावा किसी और को कहेगा? अपना दुख सुख रोना कमी कमजोरी सब कुछ आपको बतानी है, आपसे ही तो मांगना है हमने। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये बात नहीं है, मैं चाहता हूं जो कोई मुझे दे मैं उसके बदले में उसको दूं, उसके मांगने पे मैं उसको ना दूं। कहते हैं सुदामा और कृष्ण बचपन में इकट्ठे पढ़ा करते थे, बड़े हो गए, कृष्ण तो राजा बन गए और सुदामा गरीब ब्राह्मण, खाने के भी लाले, बच्चे भूखे रहते, बच्चों के कपड़े नहीं थे।
सुदामा अपनी गरीबी से तो नहीं तड़फे, लेकिन पत्नी के तानों से। पत्नी कहती कृष्ण तेरा दोस्त, तेरा मित्र कहाँ का मित्र है, तू बड़ा उसके नाम लेता है, हम भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है बच्चों के, और तू कृष्ण कृष्ण करता है, मेरा मित्र, राजा बना बेटा, कहाँ का मित्र है तेरा। कहते हैं सुदामा अपनी गरीबी से नहीं, पत्नी के ताने अपने मित्र के प्रति बर्दाश्त नहीं कर सका। गया भगवान कृष्ण जी के वहाँ बाहर दरबान से, कहते हैं हरियाणवी में है, उन्होंने कहा कि एक बार भीतर बेरा कर दे आप बुलाया जाएगा, जो तेरा मोहन नहीं पहचाने उल्टे पाया जाएगा। एक बारी भीतर बेरा मतलब पता कह दे, एक दफ़ा कह दे जाके कृष्ण को कि तेरा यार सुदामा, तेरा मित्र सुदामा आया है। कहना एक दफ़ा उसको कह दो, अगर वो नहीं पहचानेगा तो मैं इन्हीं कदमों में वापस चला जाऊंगा। कहते हैं जो दरबान से उन्होंने थोड़ा सा सख्ती की तो सुदामा ने क्या कहा, बूंदी ढाल कहो न भाई, मैं चिंगराया जाऊंगा और फिर थारे मोहन से भी ना संगवाया जाऊंगा। बूंदी ढाल मतलब मेरे को बुरी तरह मत कहो, बूंदी ढाल कहो न भाई, मैं चिंगराया जाऊंगा। चिंगराया मतलब मैं इरिटेट हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, और अगर मैं चिंगराया गया, इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, तो फिर थारे मोहन से भी ना संगवाया जाऊंगा, फिर तुम्हारा कृष्ण भी आएगा मनाने, मैंने कोई नहीं मानना। कहते हैं अंदर गए, भगवान कृष्ण जी को पता लगा, स्वयं आए, लेकर गए, उनके चरण पखारे, बैठाया, आदर सत्कार किया। लेकिन पहली बात क्या पूछी सुदामा से, और कुछ नहीं पूछा, बैठाते ही चरण पखारते पहला क्या किया, मेरी भावज ने के भेजा है, लगी कृष्ण ने तावल, खोस पोटली फाके मारे, मुट्ठी भर थे चावल। कुछ नहीं, मेरी भावज ने क्या, मेरे लिए मेरी भावज ने क्या भेजा है। वो बेचारा सुदामा 2 पैसे का सत्तू कभी इधर छुपाए कभी उधर छुपाए, खोस पोटली फाके मारे, मुट्ठी भर थे चावल। कहते हैं सुदामा 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, भगवान कृष्ण ने कुछ पूछा नहीं, क्यों आया, किस लिए आया। 2 दिन डट कर चला सुदामा, मन में जोड़ लगाया, बूंदे मुंह एक बात न पूछी, रे मित्र क्यों आया। 2 दिन रुक के वापस चलने लगा। कहने लगा एक दफ़ा मेरे से ये तो पूछ लेता कि तू आया किस लिए था। कहते हैं वहाँ से चला, चिंता बड़ी नगर में जाकर नहीं झोंपड़ा पाया, कित पड़तानी कित से बालक, किसने महल बनाया। तो भगवान कृष्ण ने उस 2 पैसे के सत्तू के बदले में महल माड़ियाँ दे दी। लोग पूछते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि वैष्णव जन तो तासे कहिए, पीर पराई जाने जो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे को देने का साधन क्या है। जो मेरे रूप को दूसरों में पहचानता है वही सच्चा संत है, वही सच्चा योगी है, और उसी का मैं योग क्षेम करता हूँ। तो पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार। दूसरा कृपा है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जब देव दया हो जाती है तो खेती सूखी भी हर आती है। गुरु नानक देव जी महाराज तो यहाँ तक चले गए हैं, उनका है कि अगर उसकी मेहर हो जाए, अगर उसकी कृपा हो जाए, वो रखे बिन साहों रखे, बिना सांसों के भी रख सकता है। तीसरा प्यार। महाराज से पूछा गया था, महाराज आप रहने वाले कहाँ के हो, आपका देश कौन सा है, आपका धाम कौन सा है, आप कौन से भक्ति का मार्ग बताते हो, कौन कौन से व्रत और नियम बताते हो। तो महाराज ने कहा है कि धाम हमारा प्रेम है, देश हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना व्रत नेम है प्रेम। प्यार की क्या भाषा कहूँ। अगर प्यार का वास्तविक रूप किसी ने देखना हो तो आप मेरे सामने बैठे हो। आपकी आंखों में जो प्यार है वो दौलत कहीं भी नसीब में नहीं हो सकती, किसी की भी नसीब में नहीं हो सकती है। तो महाराज ने कहा है कि प्रेम हमारा देश है, धाम हमारा प्रेम, पूजा पाठ उपासना
व्रत नेम है प्रेम। कहते हैं कि कोई पति पत्नी एक नगर में रहते थे। उनके घर में संत आए, भोजन किया, तो उनके संतों के चेहरे पर कुछ उदासी के भाव दिखे। तो पति पत्नी दोनों ने नम्र होकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज संत घर में आए और उनके चेहरे पर उदासी हो, ये तो गृहस्थी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारे से कोई भूल हो गई हो, हमारे से गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। तो कहने उन्होंने कहा, प्यारो तुम्हारे से कोई गलती नहीं हुई, तुम दोनों बहुत पति पत्नी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे आने वाला समय देखकर मेरे मन में उदासी हो रही है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा विपत्ति का है, मुसीबतों का है, आपत का है, कष्ट का है, क्लेश का है, धन का भी अभाव रहेगा, बीमारियों का भी आक्रमण रहेगा। वो सब कुछ देख के मेरे मन में उदासी हो रही है, इतने नेक दोनों पति पत्नी को देखकर। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कोई हमारा पुण्य कर्म बचा हो जिसके बदले में आपसे हम कुछ मांग सके आपसे। संतों ने आंखें बंद की, खोल कर कहा, हाँ तुम्हारा एक पुण्य बचा हुआ है, उसके बदले में कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन एक शर्त है कि ये दुख, ये रोग, ये धन का अभाव, ये कमजोरियां, ये आपत्ति, ये विपत्तियां, इनको कोई नहीं रोक सकता, इनको छोड़ के जो मर्जी मांग लो। तो उन्होंने दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज दुख भी आए, रोग भी आए, सोग भी आए, विपत्ति भी आए, धन का अभाव भी हो, लेकिन हमारे घर का प्यार ना छूटे। तो कहते हैं कि संत मुस्कुराने लग गए। कहने के, महाराज मुस्कुराते क्यों हो? कहने के, जिस घर में प्यार है वहाँ आफत भी रहमत बन जाती है, जिस घर में प्यार है वहाँ मुसीबत भी सुख का स्वरूप धारण कर लेती है। हमने तो बहुत जगह देखा है, महलों में जहाँ प्यार नहीं है वीरानगी पाई है, और झोंपड़ियों में जहाँ प्यार है नगारे बजते हुए देखे हैं। तो हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। महाराज ने कहा है कि इतना सब कुछ मुझे मिल जाए, सेवा नसीब में आ जाए, उसकी मेहरबानी रहमत हो जाए, प्यार की दौलत बख्शीश में मिल जाए, तो कहीं मैं घमंड में ना आ जाऊं, आपे से बाहर ना चला जाऊं। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार और विनय नम्रता दान दे। होर भी नीवा थी फकीरा, होर भी नीवा थी, जे तैनू कोई भला बुरा कहे, सबनू आखी जी फकीरा, होर भी नीवा थी। नाम की मस्ती तब मिले, बेचो मान दुकान, तन मन धन जो दान कर, मिले तो सस्ती जान। तो मुझे यही कहना है कि सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात महाराज ने क्या कहा है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं।